हेलो बेटा, आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करना है। अकाउंटिंग इक्वेशन हम चैप्टर कर रहे थे, कल हमने 5 तक करे। 6 में देखिए आपको क्या कहा गया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको पता है कैश इन कैपिटल। आज जो नई एंट्री आपके सामने है, पेड रेंट इन एडवांस और एक ये आउटस्टैंडिंग सैलरी। बाकी सारी एंट्री आपकी सेम है। इसको हम प्रीपेड रेंट कहते हैं। पहले ये समझ लीजिए दो चीज़ें, बाकी तो सब सेम है। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया, जो पैसा हमने एडवांस में पे कर दिया वो एक तो मेरी एसेट है, तो एक प्रीपेड का कॉलम बन जाएगा एसेट साइड पे। और प्रीपेड कोई चीज़ हमने पे करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि कैश भी क्या हुआ, कम। कैश भी क्या हुआ, कम। तो एक तो प्रीपेड का कॉलम बनेगा और एक कैश का। बट आउटस्टैंडिंग के केस में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब वो देना बाकी है, तो ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी। ये क्या है? मेरी लाइबिलिटी। एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा और दूसरा कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा वो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। ये बात ध्यान रखना। प्रीपेड है तो प्रीपेड का कॉलम बनेगा और हम पे कर चुके हैं तो कैश में से माइनस होगा। और कोई चीज़ आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनेगा और कैपिटल में से माइनस। तो चलिए एक बार 6 देखते हैं। देखिए प्रीपेड का कॉलम बना हुआ है, आउटस्टैंडिंग का बना हुआ है। मैंने हाईलाइट किया हुआ है नई नई चीज़ों को। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में। रेंट दिया, कैश गया, प्रीपेड में आया। परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, कितने के गुड्स खरीदे आपने? 70,000 के गुड्स। कैश में लिए आपने 50,000 के, उधार में लिए हैं 20,000, तो 20,000 क्रेडिटर्स फ्यूचर में पे करने हैं। सोल्ड करे हैं 80,000 के जो कि 40,000 के थे। पैसा कितना आया? 80,000। स्टॉक कितने का गया? 40,000। 40,000 का प्रॉफिट कैपिटल में। सैलरी पे करी है आपने। पहले देखो सैलरी पे करने की एंट्री क्या होगी? कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। कैपिटल में से 4500 तो वो माइनस है। और दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मैंने क्या बताया था? एक तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में और दूसरा कैपिटल में। तो जी ये 5500 है, ये कौन से हैं? एक तो 4500 जो सैलरी पे कर दी और एक आउटस्टैंडिंग है वो। ठीक है। मोटरसाइकिल खरीदी है पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। बहुत इजी क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और रह गए हैं हमारे सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के। ध्यान से देखिए, आपको इसमें काफ़ी सारी एंट्रीज दिख रही हैं पर ध्यान से देखेंगे तो कुछ खास नहीं है। स्टार्टेड बिजनेस, पहले हम सिर्फ कैश से बिजनेस स्टार्ट करते थे पर अब कैश, गुड्स और बिल्डिंग तीनों से किया है तो तीनों के कॉलम में चला जाएगा और तीनों का अमाउंट टोटल करके किस में जाएगा? कैपिटल में। तीनों का अमाउंट टोटल करके किस में जाएगा? कैपिटल में। एसेट में तीनों को अलग अलग दिखा देंगे। गुड्स परचेज किए, सब सेम एंट्री हैं तो एक बार हम इसको देख ही लेते हैं फिर। देखिए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग। कैश, गुड्स, बिल्डिंग, कैपिटल में सबका टोटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज किया है तो स्टॉक आया, गुड्स खरीदे हैं, कैश गया। सोल्ड किए हैं, कैश आया, स्टॉक गए। परचेज फ्रॉम राहुल, उधार में लिए हैं यानी कि क्रेडिटर्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्रेडिटर्स। गुड्स आए और क्रेडिटर्स बन गए लाइबिलिटी। ठीक है। फिर हमने वरुण को बेचे हैं 52,000 के गुड्स 60,000 में, तो गुड्स तो गए 52,000 के, पैसा आया नहीं तो डेटर्स उस यानी कि फ्यूचर में कितने पैसे लेने हैं? 60,000। प्रॉफिट कितने का है? 8,000 का। पेड कैश टू राहुल फुल सेटलमेंट में, राहुल को हमें कितने पे करने थे? 55,000। दिए कितने? 53। कैश में से 53 गए, क्रेडिटर्स पूरे के पूरे खत्म हो गए क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया। प्रॉफिट हो गया 2,000 का। सैलरी पे करी है, कैश और कैपिटल में से गए। वरुण को हमने फुल सेटलमेंट में 59,000 दे दिए। वरुण को हमें देने कितने थे? वरुण ने हमारे को देने थे 60,000, वरुण ने हमें दिए 59। कैश में आया 59, डेटर्स खत्म। ये लॉस है तो माइनस होगा क्योंकि डेटर्स ने कम दिए, अब डिस्काउंट हमने दिए उनको। क्लियर है। 8th क्वेश्चन देखिए, छोटी सी एंट्री है, सारी एंट्री सेम है, बस एक ये प्रॉफिट वाला पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, आपकी कुछ ये 7th की एंट्री रह गई हैं, देखिए सब सेम ही है ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट का मैंने क्या कहा था? आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अलग कॉलम बनेगा और कैपिटल में से माइनस। कमीशन रिसीव हुआ, कैश और कैपिटल में प्लस। पर्सनल यूज, कैश और कैपिटल में से माइनस। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू घटना, तो एक तो बिल्डिंग में से माइनस और दूसरा कैपिटल में से माइनस। क्लियर है।
अब आ जाइए नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आज ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया है कैश से, इतना लगाया और गुड्स इतना, कैश और गुड्स लगाए, दोनों का टोटल कैपिटल में। गुड्स खरीदे हैं कैश में इतने, क्रेडिट में इतने, टोटल गुड्स आए 25,000 के, कैश गया 15,000 का, 10,000 उधार में खरीदे हैं, फ्यूचर में देने, लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। गुड्स 24,000 के बेचे हैं इतने प्रॉफिट पे। अब देखो 24,000 के गुड्स हैं, स्टॉक है, प्रॉफिट अगर आपको 33 1/, खोलना आता हो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 99 प्लस 100, परसेंटेज का 100 लग गया, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1/3। 24,000 का 1/3 कितना हो गया 8,000, यानी कि मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए 32,000। 16,000 कैश मिल रहा है, हाफ पेमेंट इन्होंने बोली है ना, 16,000 कैश 16,000 क्रेडिट। बेचे हैं तो डेटर्स, एक तो 16,000 के डेटर्स फ्यूचर में मुझे देगा, कैश में आए 16,000, स्टॉक गया 24,000 का, और प्रॉफिट हुआ मुझे 8,000 का। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए और हाउस होल्ड, ये ऑफिस का है, ये हाउस होल्ड। तो देखो कैश तो गया 10,000, फर्नीचर में जाएंगे 6,000 और 4,000 पे जाएंगे कैपिटल में, क्योंकि ड्राइंग थी। क्लियर है? आपके अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं यहीं पे। इसके बाद हमारे छोटे छोटे कोई 3 क्वेश्चन है, देखिए फॉर्मूला आपको समझना है। टोटल एसेट्स दी हुई हैं, कैपिटल दी हुई है, क्रेडिटर्स निकालने हैं। आपको पता है क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है लाइबिलिटी का, एसेट्स माइनस कैपिटल, माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद कर लो, इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग हो निकाल लो। अब इसमें कैपिटल निकालनी, कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। प्रॉफिट निकालना हो तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट तो वही होता है ना कि शुरू में पैसा कितना लगाया था और एंड तक वो पैसा कितना हो गया। सेम यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन में कैपिटल निकाली आपने, प्रॉफिट निकाला, पहले क्लोजिंग कैपिटल निकाली, कैसे, क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग लाइबिलिटी माइनस कर दी। अब यहाँ पे आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो आप लाइबिलिटी, आप एसेट्स आपकी 15 लाख हैं और लाइबिलिटी आपकी कितनी है, लोन दिया हुआ है 2 लाख का। ठीक है, तो ये कितना आ गया 13 लाख। ये ओपनिंग कैपिटल है, ये क्लोजिंग आ गई, दोनों का डिफरेंस करके क्या आ गया, प्रॉफिट। सेकंड में प्रॉफिट कैसे निकाला इन्होंने, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, ड्राइंग दी हुई थी ना इन्होंने, और एक्स्ट्रा बीच में लगाया, ड्राइंग करी प्लस हो गया, और कैपिटल निकाली माइनस कर दिया, माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे आप 13th क्वेश्चन में, बस आपको एग्जांपल देना है। कोई एक ऐसी जर्नल एंट्री बताओ जिसमें एसेट बढ़ रही हो और दूसरी एसेट कम हो रही हो। यानी कि एक मशीनरी खरीदी है कैश में, तो मशीनरी आ रही है कैश जा रहा है, तो ये आप पढ़ेंगे, बस आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट ऑफ क्रेडिट, आपको पता है अकाउंट की 2 साइड होती हैं, एक साइड को डेबिट कहते हैं, एक को क्रेडिट कहते हैं। इनके रूल्स हम कर चुके हैं, जिसने नहीं करे यूट्यूब पे आप वीडियो मेरे अकाउंट में सर्च करेंगे, मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच, या हम कह सकते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से। तो ये आपको बुक में से नहीं करना है, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ये हमने स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये रूल्स सिखा दिए थे, बस बुक में आपको यहीं तक करना है। ये टॉपिक हम यूट्यूब पे कर चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मॉडर्न अप्रोच भी की थी हमने, ट्रेडिशनल भी की थी। जिसने नहीं करी है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के नाम से, अगर आपको ध्यान हो, ये पूरे 5 मेथड हमने करे थे एसेट्स वगैरह के, तो ये आप बुक में से नहीं करेंगे, ये आप यूट्यूब से ही करेंगे। अब आपको जो मैं काम दे रही हूँ, होमवर्क दे रही हूँ आज, ध्यान से समझेंगे होमवर्क को। एक तो आप क्वेश्चन नंबर 6 ले लीजिए होमवर्क में, और एक आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, 8 के दोनों पार्ट, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8 के दोनों पार्ट हो गए होमवर्क में। तो यहाँ तक आपको करना है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, याद रखना, 6th और 8th के दोनों पार्ट। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्या स्टार्ट करेंगे। एक बार सिलेबस फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हमने कितना क्या कर लिया है। हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ हो चुका है, फिफ्थ हो चुका है, 6th भी हो चुका है, 7th भी हो चुका है, 8th हमारा रहता है, ये एक ही दिन का चैप्टर है, 9th हो चुका है। इसके बाद हम 8th करेंगे और 8th के बाद हम अपना 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि GST से रिलेटेड है। थैंक यू।